खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां गंजबासौदा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सदस्य प्रियंक कानूनगो को वाल्मीकि समुदाय के साथ बातचीत कर उन्हें और उनके मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही सब जेल का औचक निरीक्षण किया। सहायक अधीक्षक आलोक भार्गव ने बताया कि जेल में निरीक्षण करने की सूचना हमें पहले से नहीं मिली। जब मानवाधिकार आयोग के सदस्य जेल के मुख्य द्वार पर आ गए तब हमको जानकारी लगी। हमने साथ सम्मान उनको जेल का निरीक्षण कराया। निरीक्षण के दौरान भोजनशाला, जेल की व्यवस्था व कैदियों से रूबरू कराया। जेल की पूरी व्यवस्थाओं को देखने के बाद मानवाधिकार आयोग के सदस्य ने जेल की व्यवस्थाओं को देखकर जेल अधीक्षक आलोक भार्गव की कार्यशैली को सराहनीय बताया। निरीक्षण के दौरान जेल स्टाफ सम्मिलित रहा। संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गंजवास आगमन हुआ तो आपने यहाँ पे क्या देखा? मैं घर आया हूँ और सबसे पहले मैंने ये तय किया है कि जो समाज में अंतिम पंक्ति में सबसे आखिर में जो वर्ग है, सबसे पहले उनको उनके अधिकारों के बारे में सचेत करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी समस्याएं समझने के लिए, उनकी परिस्थितियां समझने के लिए काम करूँगा। मैं वाल्मीकि समाज के साथ संवाद करने के लिए आज वहाँ गया था। कई प्रकार की समस्याएं उनकी समझ में आई हैं, उनको उनके अधिकारों के बारे में कई सारी बातें मैंने बताई हैं। मानव बल के निष्पादन में अगर मनुष्य को हाथों से काम करना पड़े तो उससे गंदगी वाली बात, उससे गंदी बात कोई नहीं होती है। मानव अधिकार का एक बड़ा उल्लंघन है। जो जानकारियाँ आज मिली हैं उस पर अब आगे काम करेंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या प्रमुख रूप से आपने देखा, उनकी क्या बड़ी समस्या? देखिए, मैंने आपको डिटेल्स में सब बताया कि उनकी समस्याओं में एक बात ये है कि यहाँ पे जो सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाला काम है उसमें उनको पर्याप्त जो इक्विपमेंट्स मिलने चाहिए। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जागरूकता नहीं है। सफाई कर्मचारी होने के अलावा कोई और काम वो कर सके, उसके लिए पर्याप्त ट्रेनिंग का अभाव है। ये भी समझ में आया वहाँ पे कि जातिगत आधार पे भेदभाव करके उनको केवल सफाई के काम में लगाया जा रहा है। हमें कुछ ड्राइवरों ने शिकायत दी, उन्होंने वहाँ बताया कि वो लोग ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन उनको ड्राइवर के काम से हटा के जो एक स्किल्ड वर्कर का काम होता है, पुनः सफाई के काम में, नाला साफ करने के काम में लगा दिया गया, जो एक अनस्किल्ड वर्कर का काम होता है। ये वहाँ के अधिकारियों की बदमाशी है। तो अब इन सब चीज़ों पर कार्रवाई होना चाहिए। प्राइवेट मानव अधिकार सदस्य का निरीक्षण हुआ जेल में, इसमें उन्होंने क्या क्या देखा? जेल का औचक निरीक्षण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य श्री प्रियंक कानूनगो जी द्वारा किया गया। उनके द्वारा आकस्मिक ये भ्रमण था। बंदियों से व्यक्तिगत रूप से चर्चाएं की गई। उन्होंने ऐसे बंदियों की जानकारी ली जो अर्थदंड के अभाव में सजा भुगत रहे हैं या जिनको विधिक सहायता नहीं मिली है। इसके अलावा उन्होंने पाकशाला का निरीक्षण किया, भोजन की गुणवत्ता परखी और व्यक्तिगत रूप से बंदियों से अकेले में चर्चा भी की और जेल के बारे में पूछा। उनके आने की पूर्व में कोई आपको सूचना मिली थी क्या? जी नहीं, उनका अचानक निरीक्षण हुआ था। जब वो जेल पर आ गए तब जानकारी मिली कि माननीय सर यहाँ आए हुए हैं। जेल में निर्माण कार्य चल रहा है? जी, जेल में वर्तमान में 2 बैरकों का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे जेल की कैपेसिटी 90 से बढ़कर 130 हो जाएगी। ISO प्रमाणित ये जेल है, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली क्या, ISO एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और यह क्वालिटी और पर्यावरण और अन्य बिंदुओं को देखते हुए एक प्रमाणीकरण प्रस्तुत करती है। जेल की जांच करने के बाद क्या उनके मापदंडों पर जेल या कोई भी अन्य संस्थान खरा उतर रहा है, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है। जिले में ISO प्रमाणित कितनी जेलें हैं? प्रथम जेल मेरी थी, इसके बाद लटेरी जेल को भी ISO मिल चुका है।